दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, आशीषित होगे और अपना अच्छा ख्याल रखते होगे। प्रभु की कृपा आप सभी पे हो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। हमारा आज का टॉपिक है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब पछतावा। मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आपको कभी कोई गलती करके पछतावा हुआ है, अफसोस हुआ है? आइए दोस्तों, हम एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों और जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं वहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। दोस्तों, हमने ये कहानी पवित्र बाइबल लूक चैप्टर 15, 11 to 31 से पढ़ी है। हमने इस कहानी में पढ़ा
कि 2 पुत्र में से जो छोटा पुत्र था वो पाप के रास्ते चल पड़ा था और उसने पाप में सारी संपत्ति गंवा दी और वो कंगाल हो गया और मजबूर हो गया कि दूसरों के घर पे नौकर बन जाए और मजदूरों जैसा काम करे। पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उस पुत्र को रिपेंटेंस हुआ, पछतावा हुआ कि उसने बाप और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और उसने हृदय से माफ़ी मांगी, अपने आप को हम्बल किया, छोटा किया और अपने बाप के पैरों पे पड़ गया। उसे ट्रू रिपेंटेंस हुआ, हृदय से पछतावा हुआ, जो उसके पिता को भाया और उसके पिता ने बहुत तामझाम से उसका स्वागत किया, जश्न की तैयारी करने कहा, क्योंकि उसका बेटा जो खो गया था वो फिर से लौट आया है, जो बहुत बड़ी बात है। यह कहानी बाइबल में प्रभु यीशु ने खुद बताई है, जो हमारे सेवियर है, जो हमें पापों से छुटकारा देते हैं। हमने देखा ना कैसे पुत्र घर की ओर रुख करता है और उसके पिता से माफ़ी मांगने के लिए दौड़ आता है, और जब उसके पिता ने दूर से ही उसे देख लिया तो खुद दौड़कर उसे कैसे गले लगाया और स्वागत करके जश्न मनाया। पुत्र ने उसके किए की सज़ा पाई और उससे रिपेंटेंस हुआ पिता के पास लौटने से पहले। जब उसे एहसास हुआ कि वो किस पाप के दलदल में पड़ गया है, तब फाइनली वो देख पाया कि पाप का सत्य क्या है, पाप कैसे डिसीव करता है, धोखा देता है और मिसलीड करता है, गलत राह पर ले चलता है, जहाँ पे झूठे वादों के साथ हमें नर्क की ओर धकेलता है। जब उसे इस सच्चाई का एहसास हुआ, वो बहुत रोया और उसका एंड रिजल्ट था कि उसने वो खुद को नम्र किया और पछताया। जब कोई पर्सन, कोई इंसान अपनी पर आता है और उसे रियलिटी दिखती है, पाप की क्या रियलिटी है, वो स्टेप्स लेना शुरू करता है एक जेन्युइन रिपेंटेंस का, हृदय से किया हुआ पछतावे का। इसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता हमारा स्वागत करते हैं जब हम पाप से मुंह फेरते हैं, खुद को नम्र करते हैं। हमारे खुदा ने प्रभु यीशु को इस धरती पे हमारे पापों की क्षमा के लिए भेजा, ताकि प्रभु यीशु हमारे पापों की सज़ा क्रूस पर बेर करे। हमारी पनिशमेंट उन्होंने खुद क्रूस पर ले ली, और जो कोई भी पछतावे हृदय से प्रभु के पास आएगा, खुद को खाली करके एक बच्चों की तरह, और अपने पापों की माफ़ी मांगेगा और प्रभु यीशु को अपने सारे पाप दे देगा और विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु ने उनके सारे पाप सूली पे ले लिए हैं, वो अनंत जीवन स्वर्ग में पाएगा। अगर आप रिपेंटेंस की ओर एक स्टेप लोगे तो प्रभु 1000 स्टेप आपकी ओर लेगा और आपका हाथ कभी भी ना छोड़ेगा। He will never leave you and never forsake you. He is always with you. He is Alpha and Omega. वो आदि और वो अंत है। प्रभु यीशु के पास जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जी रहा हूँ इसीलिए आप भी जियोगे। हमारा प्रभु यीशु जीवित प्रभु है। उनकी लहू से उन्होंने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। वे तू इसुनुरु तीर्छे वे तू। प्रभु यीशु का लहू जीवित लहू है जो हमारे सारे पाप धो देता है। आज हमें पछतावा करना है, हमारे पापों से मुंह फेरना है और प्रभु यीशु को हमारे सारे पाप दे देने सूली पे, और विश्वास करना है कि उन्होंने वो ले लिया है, तो आप अनंत जीवन स्वर्ग में पाओगे। आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हो। पवित्र पवित्र ईश्वर पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम हमारी पापों की माफ़ी मांगते प्रभु आपके आगे। प्रभु यीशु, प्रभु हमने जो भी पाप किए जान के जानबूझ के प्रभु, हम हृदय से प्रभु, नम्र हृदय से प्रभु हम हमारी पापों की माफ़ी मांगते प्रभु, और हम ये विश्वास करते प्रभु कि आपने हमारे सारे पाप
प्रभु आपके क्रूस पे ले लिए प्रभु, और आपके प्रेशियस लहू से प्रभु, आपके बहते लहू से प्रभु आपने हमारे पाप धो दिए प्रभु, ये हम विश्वास करते प्रभु। Thank you, Jesus, for your unconditional love for us. Thank you for what you did for us on the cross, Lord. And Lord, you have given us way towards heaven. आपने हमें आपके लहू के द्वारा स्वर्ग के राज्य के हकदार बनाया है प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. दोस्तों, एक पिता की तरह प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो आपका पिता है, आपका फादर है। आप उसके पास आओ, वो बाहें खोल के आपको स्वीकारेगा। प्रभु आप सबको बहुत से आशीषें दे। आज आप पछतावे के हृदय से प्रभु के पास आओ। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। खुश रहे, आशीषित रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे।